हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। खादी के कुर्ते और टोपी पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता है। मंत्री साहब, आप अचानक आप पधारे हैं। हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। रही बात हमारी, तो हम किसी से भी कहीं भी मिल सकते हैं जब हमारा दिल चाहे। तो हाँ विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। तो वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंक की पुनरावृत्ति हो, आवर्त दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे दिया है 0.3 बार दिया है, इसको भिन्न में बदलना है। तो 0.3 बार का मतलब होता है, माना x बराबर दिया है, इसको भिन्न में बदलना है। तो x बराबर 0.3 बार का मतलब 3 का क्या हमेशा बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो इस टाइप से 3 है, इसको भिन्न में बदलना है। अब ये 3 जब इसका आदि अंत है ही नहीं है, ये पता नहीं कहां तक जा रहा है, तो भिन्न में कैसे बदला जाए। 2 अंक, 3 अंक, 10 अंक, 50 अंक, 100 अंक, पता नहीं कितना लंबा इसे लिखते चले जाइए आप यहां तक, चाहे जितना लंबा लिखते चले जाइए। हाँ चलिए ऐसा। अब क्या किया जाए, अब इसमें हम क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये 10x बराबर 10 से गुणा करेंगे 3 दशमलव, फिर 3 3 3 दशमलव बाद 4 अंक यहाँ लिखे, 4 अंक यहाँ। ये चाहे जितना अंक लिखिए, कोई लेना देना नहीं है। क्लियर कर लीजिए, जो आपके कंपटीशन वाले बुक में दिया होगा वो रट्टा केवल फार्मूला दिया होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसका मतलब आप समझिए। हाँ, इस टाइप से रिपीट वाला है। जब रिपीट वाली डिजिट दशमलव के पहले अंक से ही शुरू होती है और एक ही अंक वाला रिपीट है, तो ऐसे केस में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये देखिए। अब 2 में से 1 घटाइए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इसमें से इसको घटाइए। 10x माइनस x बराबर इसमें से इसको घटाइए, तो यहां क्या है, 0। अरे इतने में से इतना जब घटाओगे तो 3 ही आएगा। तो 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9। x बराबर 3/9 कहिए या 0.3 बार कहिए, तो ये क्लियर करिए। 0.3 बार का को भिन्न में बदलिए, तो आप कहेंगे 3/9। ये 0.3 नहीं है, ये चीज नहीं है कि 3/10 कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये चीज नहीं, ये 3 बार है। बार का मतलब दशमलव के बाद 3 अंक एक ऐसा है जो क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, हमेशा वही एक अंक आ रहा है। तो ध्यान दें, दशमलव से जस्ट लगा हुआ रिपीटिंग अंक शुरू होता है, वो भी 1 है, तो 9 से भाग दिया गया भिन्न में बदलने के लिए। आपको ये जानना है ये चीज कि 3/9 को आवर्त दशमलव में अगर आंसर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 0.3 बार लिखेंगे। और 0.3 बार लिखा हो तो उसे 3/9 लिखेंगे। अभी आप देखिए आगे क्या होने वाला है। ये पहला स्टेप है। और दूसरा कंसेप्ट देखिए, समझिए। फिर यही सवाल, मान लेते हैं x बराबर दिया है 0.13 बार दिया है, ऐसा दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 0.131313, ऐसे लिख सकते हैं। कहां तक, अनंत तक। ये समीकरण 1 कर दीजिए। अब दूसरा कंसेप्ट समझिए, दूसरे टाइप का सवाल कैसे हल करेंगे। अब इसमें अब बताइए, अब यहां जब 2-2 अंक वाला रिपीटिंग अंक, वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंक की पुनरावृत्ति हो, उसे आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। तो यहां दशमलव के बाद 2 अंक मतलब 13 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे आवर्त दशमलव कहते हैं। तो ये चीज चल रहा है, जिसके ऊपर बार लग जाता है वही गिनती बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। यस, इतना हो गया। अब यहां 100 से गुणा करना होगा। जो यहां आप 10 से गुणा किए थे, यहां क्या करना पड़ेगा, 100 से। दोनों तरफ 100 से गुणा करिए, तो 100x बराबर 100 से गुणा करेंगे, ये दशमलव दाहिनी तरफ आ जाएगा। यहाँ 13.13 13 13
दशमलव के बाद फिर भी मैं 3 बार लिख दे रहा हूं, चाहे जितनी बार लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 2 हो गया। अब की बार इक्वेशन 2 में से 1 घटाएंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इसमें से इसको घटाएंगे 100x माइनस 1x, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल टू इतने में से इतना घटाएंगे तो यहाँ 13 में से 0 गए 13 आएगा, और यहाँ जो और राइट हैंड साइड वाला 100% सेम है, घटाने पे क्या हो जाएगा 0। 13 यहाँ 0 दशमलव करके यही गिनती है, यहाँ 13 दशमलव करके यही गिनती है। मतलब जो चीज यार अनंत तक लिखा हुआ है उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो 2 अंक कूद गया दशमलव, तो दशमलव के बाद जितना इसमें है उतना तो इसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है, रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी दशमलव बाद वाली सेम। तो 13 में से 0 गए 0, उधर वाली कट ही जाएगी घटाने पर। इसमें से 100% जब इसको घटाएंगे नीचे लिख के तो कट जाएगा सब। तो आ गया 13, तो हो गया 99x बराबर 13, तो x बराबर 13 बटे 99। ये तो 0.13 बार का भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना होगा। तो ये इसका मतलब आज से आपको ये ख्याल करना है, इसके स्थान पे ये चीज आपको जानना होगा अगर इस टाइप का कोई अदद होगा। यस, या फार्मूले का रूप देना है इसमें, जैसे x बराबर लिखा है p बार, तो इसको लिखेंगे दशमलव p बार, इसको लिखेंगे p/9। अगर फार्मूले की शक्ल देना चाहते हैं तो ये चेहरा होगा आपका इस टाइप। ठीक उसी प्रकार से यहां अगर कहना चाहते हैं, अगर x बराबर दिया है दशमलव pq, फार्मूले के रूप में देना चाहेंगे तो ये हो जाएगा pq बटे कितना 99 अननोन में। तो ये समझिए फार्मूला आ रहा है। आपको ये ध्यान देना है, अगर x के बाद दशमलव के जस्ट बाद एक अंक का रिपीटिंग है तो भिन्न में बदलने के लिए 3/9 होगा, वही रिपीटिंग अंक बटे 9 होगा, चाहे जो रिपीटिंग अंक हो, यहाँ 4 हो 5 हो 10 हो चाहे जो हो, उतना बटे 9 होगा भिन्न में बदलने के लिए। अगर दशमलव के बाद जस्ट 2 अंक रिपीटिंग अंक है, 2 अंक दिया है, जैसे इसमें 13 15 15 15 15 16 16 2 अंक रिपीटिंग चाहे जो हो, तो भिन्न में बदलने के लिए उतना बटा क्या होगा 99 होगा। कैसे होगा ये मैं डेरिवेशन कर रहा हूं। चलिए, यही रिपीटिंग अंक अगर 3 अंक वाला हो तो क्या होगा, मतलब मैं तीसरा प्रॉब्लम तीसरे टाइप का यहां देख रहा हूं। x बराबर मान लेते हैं कहीं दिया है, इस टाइप का चेहरा दिया है 0.123, मतलब तीनों रिपीटिंग अंक है। अब क्या करेंगे आप, इसे लिखेंगे x इक्वल टू लिखा जाएगा 0.123 फिर 1 2 3 1 2 3 कहां तक अनंत तक। ये इक्वेशन 1 करिए। तीसरे टाइप का सवाल हो रहा है फिर अगर दशमलव के बाद जस्ट 3 अंक लगातार बार बार रिपीट हो रहा है 123 123 123 123 कहां तक अनंत तक। ऐसे केस में भिन्न में बदलने के लिए अब आपको 1000 से गुणा करना होगा। ये दशमलव यहाँ, तो जब इसमें 1000 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 1000 x हो जाएगा, 1000 गुणा करेंगे तो यहां जाएगा 123 दशमलव हो जाएगा 123 123 123 कहां तक इनफाइनाइट तक। फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। यस, अब 2 में से 1 घटाएगा। अब 1000 में से 1 घटाना होगा, 1000 में से 1000 x में से 1 x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 999x बराबर। अब इसमें से इसको घटाना होगा। आपके बुक में जो फार्मूला दिया वो रट्टा दिया है, तुरंत एक लाइन में रख दो। तो इस टाइप का आपकी किताब में जो फार्मूला दिया इस टाइप से, ये कहां से आया वो कुछ बताने वाले नहीं है। आपकी किताब में ये दिया होगा। यस, इस टाइप का। हाँ देखिए, अब बिना मतलब समझे आप कैसे याद कर पाएंगे, वो भूल भी तो जाएगा। अब इसमें से टोटल इसको घटाना है विद्यार्थी, तो आप यहाँ देखिए 123 में से 0 गए 123 आएगा, ये चीज हो गया। और इधर राइट हैंड साइड वाला सेम है, हमेशा कट जाएगा। तो x बराबर आ गया 123 बटे 999। बताइए 123 बटे
999 कहीं लिखा रहा, भिन्न में तो यही हुआ, भिन्न में अगर बदलना है इसका तो यही हुआ। आज से ध्यान देना, दशमलव के बाद तुरंत में अगर दिया है एक, अगर इस टाइप का चेहरा दिया है, दशमलव के बाद तुरंत इस टाइप का चेहरा दिया है, रिपीटिंग अंक वाला, 3 अंक वाला दिया है, 123/999 भिन्न में बदलने के लिए है। लेकिन हाँ, ये तो हो गया आपका, लेकिन हमें विद्यार्थी ये भी जरूरत पड़ता है, इतना हम घटा जोड़ के ले आए तो इसका हमारा आंसर इस रूप में दिया रहता है, तो हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए। 1, 2, 3 बार जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम ऐसा लिखेंगे। इसे फार्मूले की रूप देना चाहते हैं तो x बराबर यहां हो जाएगा PQR, तीनों रिपीटिंग दशमलव के बाद, तो इसका भिन्न में हो जाएगा तो PQR अपान 999। लेकिन ये फार्मूला हो गया आपके लिए, यही चीज आपके लिए क्या हो गया, फार्मूला। इस टाइप का चेहरा रहेगा तो भिन्न में बदल लेंगे। देखिए यहाँ 9, उसके बाद 2 अंक वाले 99, 3 अंक वाले 999, 4 अंक वाले के, अगर 4 अंक वाला कोई केस आएगा जो कि सवाल में नहीं आएगा, 3 अंक वाले से ज्यादा नहीं आता, 9999 आएगा। अगर यही 123 का स्थान पे 1, 2, 3, 4 कर दे, वो चीज का रिपीट हो तो 9999 आएगा, लेकिन इतना नंबर नहीं होगा। अब नियम पता चल गया तो इस टाइप का चेहरा हमेशा आपको ऐसे मिलता रहेगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए टाइप 2, अब की बार है दशमलव के बाद 1 अंक छोड़कर रिपीटिंग, मतलब मिश्रित वाला है, मिश्रित भिन्न है। इसमें उसाधारण भिन्न था, ये देखिए दशमलव के बाद 1 अंक छोड़कर रिपीटिंग अंक आ रहा है, 1 अंक कोई दूसरा है, तो ये चीज दिया हो, इसको भिन्न में बदलना है। तो इसको आप पहले ये लिखिए, माना x बराबर 0.23, 3 रिपीटिंग वाला है, इसे लिखा जाएगा 0.2, ये हो गया 3, 3, 3, ये कहां तक जाएगा, 3, 3 अनंत तक जाएगा। इक्वेशन 1 करिए, दूसरे टाइप का सवाल अब हल करते हैं। दूसरे टाइप में पहला सवाल, इस टाइप का कैसे हल किया जाएगा, इतना। अब यहां पे दशमलव के बाद 1 अंक छोड़कर रिपीटिंग अंक है तो इतना चेहरा आया। अब इसमें देखते हैं 10 से हम गुणा करेंगे। हम हमेशा सवाल लगाते समय देखिए एक चीज मैं आपको ध्यान से बता दे रहा हूं, ऐसा कुछ करिए, चाहे 10 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़े, 1000 गुणा करना, जो भी गुणा करना पड़े, ऐसा करिए रिपीटिंग अंक, ऐसा करिए कि रिपीटिंग अंक जो है दशमलव के जस्ट बाद शुरू हो, चाहे ये काम गुणा करके हमें हासिल करना पड़े। रिपीटिंग तो रिपीटिंग अंक 3 है, ऐसा कुछ करिए दशमलव वहां लग जाए, तो जाहिर है कि क्या करना होगा, 10 से गुणा करिए। पहले आप 10 से गुणा करिए, तो 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 2.333, कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये हो जाएगा। पहला काम तो ये करिए, आप 10, 100 या 100, 10, 100 या 1000 किसी से गुणा करके ऐसा कुछ करिए कि दशमलव जो है, दशमलव जस्ट बाद रिपीटिंग वाला शुरू हो जाए। तो दशमलव के जस्ट बाद रिपीटिंग वाला शुरू हो गया, अब ये चेहरा मिल गया। अब इसको आप भूल जाइए, इसको आप भूल ही जाइए कि ये कौन है, ये मानिए कि ये लिखा ही नहीं, यही लिखा था मेरा पहले से। अब चलिए, अब इसमें फिर 10 से गुणा करिए, इसमें फिर 10 से गुणा करिए तक, अरे भाई राइट भिन्न में बदलने के लिए राइट हैंड साइड वाला ये तो खत्म होगा नहीं, 3, 3, 3, 3 जिंदगी भर आएगा, तो मैं कैसे भिन्न में बदलूंगा। इसमें दोबारा भिन्न से गुणा करेंगे, 1 दशमलव अंदर की ओर ले लेंगे हम, तो ये 10 से इसमें फिर गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 दशमलव, दशमलव के बाद फिर वही सब रिपीट रहेगा, चाहे जहां तक लिखिए, दशमलव के बाद 5 अंक दोनों में लिखिए, 5 अंक दोनों में लिखिए, जैसा आपके पास फुर्सत हो। अब की बार क्या करना है, घटाने पर क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाइए भाई, 100x में से 10x गए, 100x माइनस 10x, जो लोग नोट बना रहे हैं उनके लिए बढ़िया घटा रहे हैं हम। अब इतने में से इतना घटाना है, तो 23 में से यहां क्या करना होगा, 23 माइनस 2 करना होगा, राइट हैंड साइड वाला सेम है तो कट जाएगा, इतना आएगा। तो ये 90x माइनस 23 माइनस 2, घटाइए मत, 21 मैं भी लिख सकता हूं, लेकिन अभी किसी कारण से नहीं लिख रहा हूं। तो x बराबर है 23 माइनस 2 अपान 90। आज से देखिए सब ख्याल करना, कितना रटेंगे आप, कितने टाइप का चेहरा रटेंगे।
जब आपको मैं नियम बता रहा हूं, वो नियमों जब आप याद रहेगा, जानकारी में रहेगा, तो ऐसे केस में आसानी से ये चीज हो जाएगा। देखते ही आप जान जाएंगे, हाँ यार 10 से गुणा करने दशमलव यहाँ आएगा, फिर 10 से 100 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, 23 में से 2 वही घटाना रहेगा। तो ये तो भिन्न में हो गया 21/90, 21/90 हो गया। तो 21/90 आया इसके स्थान पे। अब आपसे ये भी ख्याल करना है, भिन्न में बदल गया, हमारा हो गया सवाल। भिन्न वाला जहां तक सोचते हैं तो भिन्न में तो हमारा हो गया। अब इसे हम लिख दे रहे हैं x बराबर, अगर कहीं लिखा रहे 21/90, मान लो 21/90 लिखना है। अब आपको इसे आवर्त दशमलव लिखना है, तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप इसे समझिए कैसे आया है। ये तो मैं डेरिवेशन करके ले आ रहा हूं, इसे समझिए कैसे आया है। 21/90 लिखना, अब इसके स्थान पे ये चीज लिखना। बताइए कितना मुश्किल होगा, कैसे लिखेंगे? यहां देखिए 21/90 लिखिए। 21 में जो यही 2 वाली गिनती है, 2 वाली गिनती है, यहां जो रिपीट नहीं है उसको देखिए, तो उसको 21 में जोड़िए। 21 + 2 और -2 अपान 90। अब देखिए फिर हो जाएगा। 21 में 2 जोड़ देंगे, रिपीटिंग पहले वाली गिनती थी 2, ये 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23, और 23 - 2 यही चीज आएगा। 23 - 2 अपान 90। अगर इस टाइप का चेहरा मिल जाए तो आप जान लेना, हाँ जो यहां घटेगा ये रिपीटिंग नहीं होता है, ये ध्यान देना है। जो यहां घटेगा वो रिपीटिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके स्थान पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0.23 बार। मतलब कोई क्या 21/90, अब मान लो ये आया, इसको इस रूप में लिखना है, आवर्त दशमलव के रूप में। भिन्न को आवर्त दशमलव दोनों लिखने आना चाहिए। इसके स्थान पर ये लिखने आना चाहिए और इसके स्थान पर इसको लिखने आना चाहिए आपको। ये कैसे लिखना मैं तरीका बता दे रहा हूं। इसको फार्मूले का रूप अगर देना है तो ये हो जाएगा दशमलव PQ, क्यू पर बार लगा देंगे, तो ये बराबर यहां क्या है? PQ माइनस P अपान क्या? 90। ये चीज जो है अब यही फार्मूले का रूप ले लेगा। यही आपके बुक में दिया रहता है रट्टा वाला। तो यहां से फिर क्लियर करिए। देखिए कहां, देखिए यहां पे क्या है? 0.23, 3 रिपीटिंग वाला है, तो 23 में से 2 घटाया अपान 90। तो ऐसे PQ बार, क्यू रिपीटिंग, तो PQ माइनस P अपान 90। अगर इस टाइप का केस कहीं दिया गया है तो उसके स्थान पर लिखेंगे दशमलव PQ बार लिखेंगे, और दशमलव PQ बार लिखा है, भिन्न में बदलना है तो उसको आप इस शक्ल में लिखेंगे डायरेक्ट। तो ये आपके लिए क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ध्यान दें, x बराबर मान लेते हैं, ऐसे दे दिया 0.243 बार। अब यहाँ 2 अंक छोड़ के 3 का क्या है? रिपीटिंग है। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 0.23, ये तो कांस्टेंट रहेगा 0.24। उसके बाद 3 3 3 कहां तक? पता नहीं कहां तक जाएगा। सोवान, इक्वेशन 1 कर दिए। तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि ऐसा कुछ किया जाए कि दशमलव रिपीटिंग वाले से शुरुआत करें। तो ऐसे में अगर यहां दशमलव आ जाए तो रिपीटिंग से शुरुआत हो जाए। यहां आने के लिए 100 से इसमें क्या करना होगा? दोनों तरफ गुणा। तो 100x बराबर 100 से इसमें गुणा करेंगे तो 24.333 सोवान जाएगा। अब इसे इक्वेशन 1 कहिए। पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए कि उसमें दोनों तरफ इतने से गुणा किया जाए कि दशमलव के जस्ट बाद रिपीटिंग शुरू हो जाए। अब इसको भिन्न में बदलना है। तो अब बताइए 10 से और मैं गुणा कर दूं तो ये भी आ जाएगा और अंदर भी हमारा मिल जाएगा। इसमें 10 से और गुणा करिए तो ये हो जाएगा 1000x बराबर, इसमें 10 से और गुणा करेंगे तो 243 हो जाएगा दशमलव बाद फिर चाहे जितनी बार 3 3 लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करने पर? घटाने पर। फिर घटाएंगे 1000 में से 100 गए, कितना होगा? 900। हाँ 90, 900। 1000 में से 100 निकाल देंगे तो आएगा 900। x बराबर इतने में से इसको घटाना है तो राइट हैंड साइड तो सेम है, कट जाएगा, लेकिन यहां हो जाएगा 243 माइनस 24
ये हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 243 माइनस 24 अपान कितना 900 हो जाएगा। ये चीज है। 219 में 24 जोड़िए तो 243 हो जाएगा और फिर 24 घटाइए तो ये चेहरा मिल जाएगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं, एक फार्मूले की शक्ल देता हूं मैं आपको। अगर लिखा है दशमलव पी क्यू और आर, रिपीटिंग वाला दिया है, इसको इस टाइप से, इसको भिन्न में बदलने के लिए पहला काम पी क्यू आर लीजिए, माइनस क्या लीजिए, माइनस पी क्यू अपान क्या लिखेंगे इस टाइप चेहरे के लिए, सॉरी 900 यार 900, ये कितना 900 आया, 900 से क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा, इतना बटे 900 हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे है। अब यही तरीका है। अब ये डायरेक्ट आपके लिए क्या हो गया, फार्मूला हो गया डायरेक्ट। यह है रेक्टिफिकेशन। तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको ये ख्याल करना है कि ये 900 कब आएगा, 900 कब 90 आएगा, कब 9000 आएगा, ये चीज आपको ख्याल करना है। तो यहां पे दशमलव था पहले में, एक अंक के बाद रिपीटिंग आ रहा था, लगातार 2 अंक मतलब आया, उसके बाद रिपीटिंग वाला आ रहा है, तो 900 हो गया। तो ये सब आपको ख्याल करना पड़ेगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इस टाइप का कॉन्सेप्ट देखिए। अगर दिया है तीसरे टाइप का, x बराबर दिया 0.243 इस टाइप से, तो दशमलव के बाद, दशमलव के एक अंक बाद डबल रिपीटिंग है, 2 अंक की रिपीट हो रही, बार बार आ रहा है, तो इसे यूं लिखा जा सकता। मान लेते हैं x बराबर, x तो अपने लिए मान लिए हैं हल करने के सवाल को, तो 2 दशमलव बाद 2, तो ये हो जाएगा 4343, बार बार आएगा ऐसे, कहां तक, इनफाइनाइट तक। आपका पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए कि ऐसा कुछ करिए दशमलव रिपीटिंग के जस्ट पहले आ जाए। तो सब 10 से गुणा करेंगे तब जाके, और इसे लिखिए 10x, 10 से गुणा करेंगे 2.4343 और 43, ये रिपीटिंग वाला आया है। अब इसे ये कहिए, आप समझिएगा। अब सवाल हमारा यहां से शुरू हो रहा है, सवाल हमारा यहां से शुरू हो रहा है। अब इसे मतलब इस टाइप से दिया था और दशमलव, और इसको भिन्न में आपको बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे, तरीका आप समझा रहे हैं, बाद में फार्मूला शॉर्टकट लिखते हैं। इसके बाद ये चेहरा। अब यहाँ हमारा जो नियम है, ऐसे इतने गिनती से गुणा करिए कि दशमलव के जस्ट बाद आ जाए रिपीट वाला, तो जाहिर 10 से गुणा करने पर दशमलव के जस्ट बाद रिपीट वाला आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए 2 अंक का जोड़ा है, तो आपको दशमलव यहाँ कूदाना पड़ेगा, मतलब इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 10 में जब 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 1000 x हो जाएगा, 1000 x हो गया, तो ये यहाँ आ जाएगा 243 दशमलव। दशमलव का फिर वही 434343, चाहे जितनी बार लिखते जाओ, ये चाहे जितनी बार है। तो जब इसमें से इसको हम लोग क्या करने लगते हैं, घटाने लगते हैं, तो राइट हैंड साइड वाले दशमलव के बाद वाले सब क्या होते हैं, सेम होने की वजह से कट जाता है। 1000 में से 10 गए, हमें लगता आएगा 990x बराबर, इसमें से इसको घटाना पड़ता है, तो राइट हैंड साइड तो घटेगा 243 माइनस 2 अपान, बस इतना। तो x बराबर 243 माइनस 2 अपान 990, इतना आया। इस टाइप का चेहरा आया। इसको भिन्न में बदलने के लिए ये चेहरा आया। अब देखिए वो रिपीटिंग वाला, हाँ, तो अगर आप घटा देते हैं तो 3 में से 2 गए 1 हो जाएगा, इतना बटे 990। अगर मान लेते हैं आपने इतना लिखा, फिर आपको इतना लिखना पड़ जाए तो कितना मुश्किल काम है। ऐसे केस में ये जो है आपको क्या करना होगा, तो इसमें 2 जोड़ना होगा, 2 मतलब रिपीटिंग के जस्ट पहले वाला जोड़ना होगा, और उतना ही क्या करना होगा, घटाना होगा। ये चीज आपको करना होगा। तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 443, इसमें से 2 घटाएंगे तो ये 2 यहाँ रहेगा। इस टाइप का जब चेहरा मिल जाएगा तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये वाली चीज लिख सकते हैं। देखो इसके स्थान पर अगर 990, यहाँ देखिए इस टाइप का चेहरा मिल जाएगा, तो 0.234 लिख देंगे, 4 3 के ऊपर क्या लगा देगा, रिपीटिंग वाला केस लग जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ है 2 यहाँ है, ये वाला रिपीटिंग वाला नहीं होता है। तो इसको एक फार्मूले का रूप देते हैं।
मान लेते हैं अगर है दशमलव पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर क्या है, रिपीटिंग है। ऐसे को भिन्न में बदलने के लिए तरीका है पी क्यू आर माइनस पी अपान 990। समझिए फार्मूला हो गया आपके लिए। अब भैया आप रट सको तो रट लो, मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो भूल भी जाता हूं। तो जाहिर है कि मैं ये कर लूंगा जल्दी में, जबानी ये चीज मैं कर सकता हूं कि ऐसे गिनती से गुणा करूं, ऐसे गिनती से गुणा करूं जिससे दशमलव जो है जस्ट रिपीटिंग के बगल में आ जाए। तो ऐसे में ये केस हमारा हो जाएगा। चलिए इसका इतना हुआ। अब एक और किया जा सकता है इसका। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब यही ब्रेक कर दें, क्योंकि आपको तरीका पता चल गया है। चाहे जितना सवाल लगाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक छोड़कर मान लेते हैं ऐसा कोई दे दे, x बराबर ऐसा दे दे 0.1743, 2 अंक छोड़ के रिपीटिंग वाला दे दे, तो इसे लिखेंगे x बराबर 0.17434343, इस टाइप से अनंत तक जाएगा। अब इसमें दशमलव वहां लगाना जहां से रिपीटिंग शुरू हो। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 17.434343 इस टाइप से आ रहा है। अब इसे 1 मानिए, मेन शुरुआत यहां से हो गया। अब 2 अंक का रिपीटिंग भी हो रहा है, तब इसमें फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 गुणे 100 ये हो जाएगा 10,000 x। ये हो जाएगा 100 से गुणा करोगे 1743 दशमलव के बाद फिर वही 434343 रिपीटिंग बार बार आता जाएगा। बस अब घटाने पर बाद 10,000 में से घटा लोगे कितना, 100। 10,000 मतलब 100 गुणे 100 है, तो 100 गुणे अब की बार 99, 1 सैकड़ा कम हो जाएगा, तो 99 100 हो जाएगा। 99 100 x बराबर इसमें से इसको घटाना है, तो राइट हैंड साइड सेम कट जाएगा, तो आएगा 1743 माइनस 17 दिया जाएगा। तो x बराबर भिन्न 1743 माइनस 17 अपान 9,900, ये 99 100 इस टाइप का चेहरा मिला। हाँ, ये भिन्न में बदलेंगे तो 17 घटा लेंगे, तो हाँ वो तो आएगा बहरहाल। तो इसको एक फार्मूले की शक्ल देना है, जैसे लिखा है P दशमलव के बाद P Q R S, ये रिपीटिंग हो गया। R S क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। इसको भिन्न में बदलने के लिए हम लिखेंगे P Q R S, इतना लिखेंगे, और P Q जो रिपीटिंग के पहले उसको क्या करेंगे, घटाएंगे अपान 99। अब ये समझिए हमारे लिए क्या हो गया, फार्मूला है। अब भैया रट सको तो रट लो। आपका बनाने का तरीका हम आपको बता दिए हैं कि वो कहाँ रहेगा। ऐसी 100 या 10 या 1000 से गुणा करके ऐसा बना लीजिए रिपीटिंग की शुरुआत जो है दशमलव से होने लगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अगर ये डबल अंक वाला रिपीटिंग है तो आगे 100 से गुणा करने वाला हो रहेगा। अगर दशमलव के बाद 1 अंक वाला रिपीटिंग है तो 10 से गुणा करने का काम चल जाएगा, यानी 1000 तब आएगा। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब इस कंसेप्ट पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वो कह रहा है 0.4 बार का वर्गमूल है। तो इसमें कह रहा है वर्गमूल। अब बताइए इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब ये कैसे किया जाए, तो 0.4 बार को जल्दी से हम लोग लिखेंगे क्या, भिन्न में 4/9। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 2/3। और 2/3 क्या कर सकते हैं, दशमलव 3 × 18 3 × 18 3 × 18 पागलों तरह जाता जाएगा। इसके स्थान लिख सकते हैं 0.6 बार। 0.6 बार ऑप्शन बी इज करेक्ट। सवाल समाप्त हो गया, सवाल समाप्त हो गया। जिनको जानकारी है और जिनको नहीं जानकारी है सवाल खत्म। अब ये चीज देखिए, x बराबर लिखेंगे 0.4 बार बार ऐसे जाएगा। ये रिपीटिंग दशमलव से शुरू हो रहा है, तो ये थोड़ा आसान होता है। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए 10 से गुणा करेंगे। 10x बराबर हो जाएगा 4.444। जिनको नहीं आता हुआ उनके लिए बात कर रहा हूं। अब इसमें से इनको घटाना होगा, तो यह आ जाएगा कितना, 9x बराबर, इनमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 है, 4 में से 0 गए 4 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 4/9। अब इसी का वो कह रहे हैं वर्गमूल लेने के लिए। इसी का क्या कह रहे हैं, वर्गमूल 4/9 वर्गमूल 4/2 9/3 2/3 भाग दिए, तो चेहरा रिपीट हो रहा है। रिपीट वाले को इस टाइप, इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है।
तो चलिए क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया मेरा। हाँ यस, अब क्वेश्चन 2 आइए। 1.36 रिपीटिंग वाला किस साधारण भिन्न के बराबर है निम्न में से? अब बताइए। ये तो हल करने का तरीका एक है, डायरेक्ट आपको अब जब फार्मूला समझा दिए हैं तो जो एक गिनती इसको चाहे तो आप अलग कर लीजिए, इसको चाहे तो आप अलग कर लीजिए। एक धन, क्योंकि ये रिपीट 0.36 को भिन्न में कैसे बदले? एक धन, यहां धन लगा दीजिए, 1 दशमलव पहले है तो एक धन 0.36 रिपीटिंग है तो 36 बटा क्या हो जाएगा? 99। 36 बटे 99 हो जाएगा इसका भिन्न। अब इसको आपको सरल कर लेना है, इसको इसी में जोड़ देना है। उसके बाद चाहे तो आप सरल कीजिए, चाहे इसको आपस में यही सरल के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 3 से तो कट ही जाएगा, 3 के 3 दूनी 6, 12, 3 3 33, इतना हो गया। 3 के 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9, फिर भी 3 से कट रहा है, 3 4 12 और 3 11 के 11 4 15, 15 बटे 11, तो 15 बटे 11 ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। तो नियम से तुम्हारा यहाँ करेक्ट हो गया। अब इसको हल पूरा विस्तृत जिनको जानकारी करना, बहरहाल कॉन्सेप्ट में हम बहुत बढ़िया बता चुके हैं, लेकिन अगर आप फिर भी जिद पाले हैं तो देखिए। तो इसका मतलब x बराबर हमको दिया है सोल्यूशन के लिए 1.363636 ऐसे लिखते चले जाएगी, समीकरण 1 हो गया। रिपीटिंग का मतलब ऐसे दिया हुआ है हमको, 3 6 बार लिखेंगे। अब इसको हमें 100 से गुणा करना होगा यहां करने के लिए, क्योंकि ये डबल जोड़ा आ गया, हटेगा दशमलव, तो 100x बराबर 136 दशमलव बाद फिर 3 6 पता नहीं कहां तक। अब घटाना पड़ेगा, 100x में से एक x गया, कितना हो जाएगा? 99x बराबर। अब इसमें से इसको घटाना है तो राइट हैंड साइड सेम है, कट जाएगा, 136 से 135 आया, तो x बराबर 135/99। अब यही सरल कर लीजिए, आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। 11 आ रहा है आंसर में, तो 9 से कटेगा। चलिए, तो 9 1 के 9, 4 13, 9 5 45, 9 1 रहिया, देखिए तब भी आपका आंसर। तो ये पूरा सोल्यूशन है, विधिवत हल किया गया है। और ये पूरा सोल्यूशन भी आपका, अगर आप पूरा सोल्यूशन करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चीज जबानी हो जाएगा मन में। अच्छा x रिपीटिंग है तो 136, x बराबर अगर इतना लिखते हैं तो फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा, 136 हो जाएगा 100x बराबर। तो 100 में से एक x गए, हाँ 99x बराबर 135 से 136 से एक गए 135। ये जबानी भी घटाएंगे, जल्दी से हो जाएगा। और ये कंसेप्ट कभी भूलेगा नहीं, आपको सवाल गलत कभी होने नहीं देगा, तो आप इससे काफी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी देखिए, तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है इस टाइप का आया है कंपटीशन में, 0.4777 सोआन पता नहीं कहां तक है, किस साधारण भिन्न के बराबर है, इसको हल करना है और जल्दी में हल करना है। तो जाहिर है कि मैं आपसे बता चुका हूं कि आप ऐसा करिए, अगर x बराबर ये है तो 10x बराबर क्या हो जाएगा? 4.777 सोआन, ये कर दीजिए। अब इसमें 10 से और ये तो 100x हो जाएगा, 100x बराबर ये हो जाएगा 47.777। ठीक, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 90x बराबर 47 में से 4 गए 47 - 4 बटे 90, ये हो जाएगा 43/90। हाँ यस, आपका आंसर सी इज करेक्ट हो गया। तो यही इतना भैया लगेगा आपका। और ये तो स्पीड के ऊपर है, ये क्यों साथ साथ लिखोगे, हम तो ये जान गए हैं। जब आपके पास ज्ञान हो जाएगा, हमें समझाना भी रहता है, तो हम अपने मन से जल्दी जल्दी करके खुद आंसर लगा के क्या कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता हमारे पढ़ाने से तो क्या मतलब है। तो इस टाइप से देखिए आसानी, ये तो मैं डेरिवेशन में आपको ये सब बताया इस टाइप का। तो पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए कि रिपीटिंग ऐसा कुछ करिए, 10 जहां से वहां दशमलव लगाइए, जहां से रिपीटिंग जस्ट शुरू हो, तो यहां दशमलव लगाने के लिए पहले से ही 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको भिन्न में अगर बदलना है तो 1 अंक वाला रिपीटिंग है तो 10 से और गुणा करना पड़ेगा, इसमें तो 100 हो जाएगा। 100 में से 10 गए 90, तो 90 हर हो जाएगा। इसको ये चीज घटाना पड़ेगा, जवानी जल्दी से हो जाएगा आपका। यस, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 0.111 सोआन पता कहां तक 1 अंक वाला रिपीटिंग है, इसका मतलब ये वास्तव में लिखा है 10.1 बार, तो इसे क्या लिखेंगे 1/9 भिन्न में, ये चीज यही है चेहरा। अब अगर इतना बराबर इतना, ये कह रहे इतना बराबर किसके होगा,
तो भैया इसी के 4 गुना, इसमें 4 से गुणा ही तो है, तो 4/9, 4 से आप भी दोनों तरफ गुणा कर दीजिएगा, यही चेहरा मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर इतना बराबर ये है तो इसमें 4 से यहां गुणा किया गया है, तो इसके राइट हैंड साइड में भी 4 से गुणा कर दिए तो आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल हो गया। हम विद्यार्थी आज लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग आज के। हाँ, तो 5वां सवाल देखा जाए, सरल कीजिए कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, अभ्यास थोड़ा फार्मूले का खूब बढ़िया से हो जाए, तौर तरीके का ज्ञान हो जाए तो सवाल लगाने में जल्दी होगा। अब यहाँ 0.1 बार ऊपर बर लगा रहा है। 0.1 का भिन्न क्या होगा ये आपको जानकारी होना चाहिए। 0.1 बार का हो जाएगा कितना, 1/9 का वर्ग। ये सोल्यूशन में आप जल्दी जल्दी करने के लिए आप जानिए। हम समझते हैं कि आपको आ गया होगा ये चीज, क्योंकि कई बार किया गया अभी। 1 - 9 गुणे, अब यहाँ देखिए, यहाँ है 0.16 बार। बार मतलब वो 6 रिपीट होगा बार बार। तो दशमलव के बाद एक अंक तो है ही नहीं है, तो पहले से 10 से गुणा करेंगे तब दशमलव शुरुआत होगा। भिन्न में बदलने के लिए फिर 100, मतलब 100 में से 10 गए 90, तो ये 90 वाला केस है, ऐसा कुछ रहेगा। हाँ, तो इसका फार्मूले का प्रयोग करना होगा। जैसे यहां लिखेंगे 16 - 1/90 का होल स्क्वायर। अगर ये नियम आपको ख्याल है, नियम फार्मूला शार्ट में करके बताया गया, अदरवाइज भैया लिख लिख के अलग अलग लंबा डेरिवेशन करिए तो समय ज्यादा लगेगा। यस, 1/9 का वर्ग 81। चलिए 1 - 9 गुणे 15, 16 में से 1 गए 15, 15 छक्का 90, 1/6 का वर्ग 1/36 हो गया। इतना है, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 1/81 और ब्रैकेट में दिखाएं 9 चौक 36, 1 माने से बड़ा 4 कितना आएगा, 3/4, इतना आएगा। 3 दूनी 6, 3 सते 21 कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 1/4 सते 28 के 8, हाँ सिर्फ 2, 4 दूनी 8 2 10, 108। तो 1/108 ही कहाँ है, सॉरी, हाँ ऑप्शन तो लिखा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस सवाल का तो हल हो गया। देखिए ये सवाल तरीका में अभी बहुत मेहनत किया कंसेप्ट पे, वही आप देखेंगे तो जल्दी जल्दी आपका आराम से हो जाएगा। तो यस, आपका एक सवाल ये हो गया और लास्ट सवाल नीचे इंतजार कर रहा, उस पर हम गौर करेंगे। तो थोड़ा सा अभ्यास आप करिए तो हो जाएगा। लास्ट सवाल में कह रहा है 3.36 बार 3 रिपीटिंग वाला है। यहाँ ये है, सरल कीजिए प्राप्त होता है कौन। तो जहां पे 3 दशमलव पहले आ जाए यहाँ अलग अलग करके लिखा करो। इसको चलो हल कर रहे हैं जल्दी से। तो 3.36 बार ये हो जाएगा, तो हमें लगता है कि ये हो जाएगा 36/99। ये 0.36 अगर होता x बराबर, तो ये रिपीटिंग है तो फिर 100 से गुणा, 100 में से एक x गए 99, आपकी बार हर में 99 आएगा। तो ये चीज आपके ख्याल करना, अगर पहले से ही दशमलव से शुरुआत है तो ऐसे केस में 999 999 इस टाइप से आएगा, और अगर पहले से नहीं है तो दूसरा आएगा, वो ध्यान देना पड़ेगा। इतना हम लिख दिए इसके स्थान पर। अब प्लस वाला पहले लिख लो, इसे लिखेंगे धन, एक धन, ये हो जाएगा 33/99। अब माइनस वाला आपकी बात लिखो, -2, फिर माइनस, अरे भाई यहां माइनस लगाएंगे तो दोनों ऋणात्मक रहेगा, ये तो वैल्यू टोटल ऋणात्मक है, तो ये आएगा 5/99 हो जाएगा। बस यही हल कर लो। 3 1 4, 4 में से 2 गए 2 आया। उसके बाद देखो, हाँ ये जोड़ो, आप चाहो तो इसमें से 5 निकाल लो, 31 आ जाएगा। 36 में से 5 ने, हर सेम है सबका, 36 में से 5 गए 31, 31 33 जोड़ लो, 31 + 33/99 यही आ रहा है। तो 2 प्लस तो हो जाएगा 64/99। तो 64/99, तो 2.64 ये रिपीट वाला हो जाएगा। 2.64 वाला रिपीट वाला केस आएगा यहाँ पे, तो 2.64 रिपीट, इस टाइप से इसे लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हाँ विद्यार्थी, इस कॉन्सेप्ट पर जितना सवाल हमको बताना था हम बता चुके, और आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।